नमस्कार, टैरो वाणी में मैं आपका वेलकम करती हूँ। और घर बैठे टैरो सीखें इस श्रृंखला में आज हम पार्ट 7 यानी 7 डेज़ की बात करते हैं। 7th डे है आज। और आज हम बात करेंगे कार्ड्स के लेआउट्स की। लेआउट्स यानी बिछाने की। तो आशा है मैं जो कुछ भी आपको सिखा रही हूँ वो आपको पसंद भी आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से आपको कार्ड रीडिंग करना सिखाऊं। तो ये है हमारे टैरो और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और इन टैरो कार्ड्स का धन्यवाद करते हुए स्टार्ट करते हैं कि कार्ड्स को बिछाते कैसे हैं, यानी कि कार्ड्स की लेआउट कितनी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये बात करते हैं कि किसी ने हमसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या मेरी शादी होगी। तो जब कोई इस तरह के क्वेश्चन करता है तो सिर्फ एक कार्ड निकलता है, क्योंकि इसमें यस और नो का क्वेश्चन है। तो कोई कोई लोग इसमें 3 भी निकालते हैं, जैसे क्या मेरी शादी होगी। तो अब ये आया आपके सामने 3 ऑफ कप। 3 ऑफ कप की एनर्जी आप जब देखते हैं तो आपको खुद को पता चलता है कि ये इसमें लड़कियां हैं, ये उत्सव मना रही हैं, फन कर रही हैं, यहाँ पर कुछ विजय का जश्न मन रहा है, फ्रूट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें, अच्छे कपड़े पहने हैं, रिचनेस फील हो रही है। इसका मतलब ये किसी भी प्रश्न के लिए हाँ का उत्तर है। लेकिन आपके क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप फिर उस समय 3 कार्ड्स की रीडिंग भी निकाल सकते हैं। जैसे आप जब शफल करते हैं तो या तो इसमें से कार्ड्स को अपने आप ड्रॉप होने दीजिए। 1, 3 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स पॉजिटिव हुए तो यस होता है, 2 कार्ड नेगेटिव हुए तो नो होता है। और अगर तीनों पॉजिटिव हुए तो फिर तो बल्ले बल्ले है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे सामने अभी निकला एक कार्ड, हमने निकाला ये 2 और फिर हमने निकाला ये तीसरा कार्ड। क्योंकि पहले कार्ड में उत्तर आया था यस, लेकिन इन कार्ड्स को अगर देखें तो ये कार्ड्स जो हैं ये हमें अलग बात करते हैं। तो कार्ड्स में जब आपके सामने ये जो 3 कार्ड्स निकले हैं, इसमें ये जो मून का कार्ड है ये नो का है, ये जो 8 ऑफ कप है ये नो है, लेकिन स्वॉर्ड जो है यस का कार्ड है। तो अभी ये डोमिनेट कर रहे हैं, ये 2 कार्ड नो के हैं और ये कार्ड एक यस का है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ तो ये यस कह रहा था और यहाँ ये नो कह रहा है। तो इसका मतलब या तो आप इन कार्ड्स को देखकर ये कह सकते हैं कि आप फिलहाल रुकें, कन्फ्यूज़न है। लेकिन क्योंकि सामने वाले को जल्दी है तो आप फिर से 3 कार्ड निकालिए और अब आपके पास में एक, फिर से आपको वही करना है, 2 और 3। अब इस कार्ड को अलग रखिए। 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे पास में 2 नो थे, एक यस था। और इसमें हमारे पास में जो कार्ड्स हैं वो सारे के सारे यस हैं। ये भी यस का कार्ड है, ये भी यस का कार्ड है और ये भी यस का कार्ड है। तो इस तरह से जब हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास में सिर्फ 2 कार्ड्स नो के हैं, बाकी सभी कार्ड्स यस के हैं। तो फिर जब ये कन्फ्यूज़न क्लियर करने की बात कही जाती है तब ये क्लियर होता है। कायदे से यस और नो कार्ड में, यस नो के प्रश्न में जनरली लोग एक ही कार्ड निकालते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को एक पे तसल्ली नहीं होती है, तब हम इस तरह से करते हैं।
इसको मैं आगे से डिटेल में आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि नो कार्ड्स कौन से हैं और न्यूट्रल कार्ड कौन से हैं और यस कार्ड कौन से हैं, ठीक है, जिससे कि आप नोट कर सकते हैं बाद में अपने डायरी में। अच्छा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है थ्री कार्ड्स लगाए जाते हैं। ये 3 कार्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से इन्हें लोग प्रेडिक्ट करते हैं। इसे जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एक इस तरह से कार्ड लगाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की डिटेल लेनी है तो फिर उसी तरह से पास्ट में ये और डिटेल में, प्रेजेंट में ये और डिटेल में और फ्यूचर में ये और डिटेल में कार्ड हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 6 कार्ड लगा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं। ये एक लेआउट होता है। नेक्स्ट लेआउट जब हम देखते हैं तो इसमें भी लाइफ के एरिया के बारे में बात हो रही है। इन कार्ड्स में लाइफ के एरिया की बात हो रही है और इनमें भी 3 कार्ड्स लगाए जाते हैं। इसमें 1, 2, 3 जो कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट के होते हैं। आप कार्ड को सब्जेक्ट दे सकते हैं या जैसे लव, मनी और होम। तो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा माइंड के बारे में कि मेरी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के क्या हाल है, या मेरे लव, मनी और होम के बारे में आप क्या कहेंगे, तो आप इनको देख के बता सकते हैं कि लव के मामले में आपको ये कार्ड क्या कह रहा है, मनी के मामले में ये कार्ड आपको क्या कह रहा है और होम के बारे में आपको क्या कह रहा है। तो जब आप इन कार्ड्स के सारे मीनिंग समझ जाएंगे और धीरे धीरे जब आपको पता चलेगा कि ये कार्ड क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट बात बताते हैं और फिर ये आप उनको क्लियरली बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में लव, मनी और होम के मामले में क्या चल रहा है। इसी तरह माइंड यानी आपकी मानसिक स्थिति के बारे में, आपकी फिजिकल स्थिति के बारे में और आपकी आत्मिक स्थिति यानी आध्यात्मिक स्तर पर आपके क्या हालचाल है। तो आप ये 3 कार्ड देख के उनको बता सकते हैं या खुद जान सकते हैं। आप अपनी रीडिंग भी कर सकते हैं। अपनी रीडिंग करना प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है। आप हर तरह से बार बार अपने क्वेश्चन बनाइए और अपनी रीडिंग करिए, इससे प्रैक्टिस होती है। आप अपने फ्रेंड्स की, आसपास के लोगों की बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि आप किसी भी नेगेटिव रिमार्क देने से बिल्कुल बचें। कभी किसी को अपने कार्ड्स के थ्रू, अपनी वाणी से दुख न पहुंचाए। चाहे आपको लग रहा हो कि समय आगे ठीक नहीं है, तो आप अपने शब्दों को इतना ब्यूटीफुली अरेंज करें कि सामने वाले को आपकी बात भी समझ में आ जाए और बात भी बन जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर यानी जैसा प्रश्न होता है उसके अनुसार एक उस थीम की रीडिंग होती है। मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ, या किसी ने आपसे पूछा कि मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, उनकी क्या हाल चाल रहेंगे, ठीक होंगे या नहीं होंगे, या किसी की मृत्यु हो गई है और मुझे बहुत दुख है, या किसी के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, या कोई बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हो गया है, या इस तरह का परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, या लाइफ से एक लाइफ से दूसरी लाइफ की तरफ जाने की जब बात होती है, तो ये कार्ड अगर हमारे सामने आया तो ये सिग्निफिकेटर कार्ड है, मतलब ये प्रश्न कार्ड है। क्योंकि प्रश्न ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया, इस डेथ कार्ड का मतलब होता है कि आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह का बदलाव, परिवर्तन, एक लाइफ से दूसरी लाइफ की तरफ जाना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति की तरफ जाने की बात है, जो कि टोटली अपोजिट होती है, लेकिन न्यू बिगनिंग है। आप किसी भी काम में आज हैं, हो सकता है आप 100% उस काम को बंद करके आगे बढ़ते हैं और 100% नए काम की तरफ आप एंटर करते हैं। तो ये कार्ड, डेथ से आप डरिए नहीं। डेथ का मतलब होता है बदलाव, पूरी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, 100% डिफरेंट, लेकिन न्यू, नया, बिगनिंग वाला।
ठीक है। तो जब आप ये कार्ड के लिए किसी के क्वेश्चन के लिए, तो ये इसको सिग्निफिकेटर कार्ड कहा जाता है। प्रश्न के अनुसार थीम की रीडिंग होती है। अब ये जब थीम की रीडिंग होती है तो बदलाव के क्वेश्चन में ये थीम की रीडिंग आपके सामने आती है। तो आप फिर ये कार्ड निकालते हैं और फिर इस कार्ड के हिसाब से आप रीडिंग के लिए 1, 2 और 3 निकालते हैं। इसमें ये होता है कि पास्ट में आप कैसे थे, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अगर कोई बदलाव की बात कर रहा है तो प्रेजेंट में, पास्ट में ये था कि जो भी आपने कर्म किए थे, जो भी आपने काम किए थे, वो सब कुछ बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे थे, लेकिन ये ग्रेवयार्ड है, ये ख़त्म हो चुके हैं। फिर आपने देखा प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप नए जीवन की तरफ बढ़ने को तैयार हैं, कुछ नया शुरू करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। और फिर उसमें आपको आगे जाके बहुत अच्छी सफलता मिलने के और साथ में लोगों का साथ मिलने की भी संभावना है। तो ये रिज़ल्ट हो गया। ये आपका पास्ट में जो आपने जो कुछ किया, इन्फ्लुएंस बोलते हैं, असर बोलते हैं। प्रेजेंट की सिचुएशन ये है और फ्यूचर की है। इस तरह से इस कार्ड से रिलेटेड ये चीज़ें आप इनको सिग्निफिकेटर कहते हैं। इनको आप खुद निकाल सकते हैं कार्ड को, फर्स्ट सिग्निफिकेटर कार्ड को। तो नेक्स्ट आया। नेक्स्ट में जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के या 3 कार्ड जब निकाले, 1, 2, 3, और आप इसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप इसमें 5 कार्ड भी निकाल सकते हैं। और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप फिर से और कार्ड निकाल सकते हैं। आप जितने कार्ड्स चाहें उतने कार्ड निकाल के आप रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप ज़्यादा डिटेल में जाते हैं और ज़्यादा क्लियर आंसर दे पाते हैं। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो मेथड है लेआउट का, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड एडवांस टैरो रीडर करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा एक्यूरेट होना भी ज़रूरी है। इसलिए आप जब बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे और जब आप एडवांस स्टूडेंट हो जाएंगे, या कहना चाहिए रीडर हो जाएंगे, तब आप इसे करेंगे। इसे कहते हैं सेल्टिक क्रॉस मेथड। सेल्टिक क्रॉस मेथड में हम कार्ड्स को 10 कार्ड से रीडिंग करते हैं। तो वो इस तरह से होती है, 1, 2, 3, आपको दिख रहा है मेरे कैमरे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कभी कभी ये जो 10 कार्ड है, सेल्टिक क्रॉस जिसको कहते हैं, इसमें आपको सपोर्टिंग कार्ड और भी ऐड करते हैं लोग, और ज़्यादा कार्ड ऐड करते हैं जब उन्हें लगता है कि ये कार्ड क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। स्पेशली सूट कार्ड में, कोर्ट कार्ड में लोग ऐड करते हैं। या किंग ऑफ स्वॉर्ड है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट है, तो हम इनको थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि अभी हम तो रीडिंग नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि ये आपका सूट कार्ड है, तो लोग इसमें फिर एक सपोर्टिव कार्ड रखते हैं, क्योंकि सूट कार्ड थोड़े पढ़ने में थोड़े डिफरेंट होते हैं और थोड़े मुश्किल भी होते हैं। तो इसमें फिर मान लीजिए एक ये भी रख देते हैं, पर ये बात की बात है ना। तो सेल्टिक क्रॉस में ये होता है कि ये 1 नंबर का कार्ड है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर से बताऊं मैं आपको, नीचे वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10।
अब ये 10 कार्ड्स जो होते हैं इनकी अपनी अपनी पोजीशन है। तो ये जब सेल्टिक क्रॉस एक्चुअली तब निकाला जाता है जब आपके पास में एक क्लाइंट आता है और कहता है कि मुझे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस आप ओवरऑल मेरी लाइफ के बारे में बताइए। समझ रहे हैं? कभी कभी किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है, बस ओवरऑल लाइफ के बारे में वो आपसे जानना चाहता है। हो सकता है वो आपको परखना चाहता हो, या हो सकता है उसके पास सचमुच क्वेश्चन ना हो। तो आपको घबराने डरने की ज़रूरत नहीं, तब आप ये सेल्टिक क्रॉस लगाइए। सेल्टिक क्रॉस में ये होता है हर नंबर की एक पोजीशन है और उनका उसको उसी हिसाब से मीनिंग निकालना है। जैसे नंबर 1 जो होता है वो रूट इशू को बताता है, मुख्य मुद्दा क्या है ज़िंदगी का, तो ये उसको बताता है कि अभी की स्थिति क्या है, मुख्य मुद्दा, सिचुएशन, परिस्थिति, कंडीशन क्या है बंदे की जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। फिर उसका जो रुकावटें, मुश्किल, चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल क्या है लाइफ में, वो नंबर 2 बताता है। नंबर 3 जो कार्ड है वो प्रेजेंट में क्या चल रहा है या अतीत का वर्तमान पर क्या प्रभाव है, जो कि रीडिंग की असली वजह है। नाउ अतीत का प्रभाव वर्तमान पर क्या है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। फिर उसके बाद नंबर आता है 4 का, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये नंबर 3 का मतलब है वर्तमान स्थिति में, यानी कि रीसेंट पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। आपको वीडियो फिर से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। फिर से मैं बोलती हूँ। नंबर 1 पर है प्रेजेंट सिचुएशन, रूट इशू क्या है, मुद्दा क्या है, असली बात क्या है, सिचुएशन कैसी चल रही है। नंबर 2 पे है कि क्या रुकावटें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। नंबर 3 पर आता है कि आपका रिसेंट पास्ट क्या था, थोड़े दिन पहले आप क्या कर रहे थे, रिसेंट पास्ट क्या था, और वर्तमान परिस्थिति में आप क्या बेस्ट पा सकते हैं। फिर 4, ठीक है, उसके बाद में आता है 4 ये आता है कि आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है, यानी कि अतीत का प्रभाव वर्तमान पर किस तरह का पड़ रहा है, यानी कि व्हाट इज़ टुडेज सिचुएशन, असली वजह, रीडिंग की असली वजह क्या है, वो 4th कार्ड बताता है। फिर 5 ये बताता है नियर फ्यूचर, यानी कि थोड़े दिन में आगे क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर। फिर 6 आपको बताता है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, लाइफ में लंबे समय तक कौन सा फ्यूचर है आपके लिए, ठीक है। फिर नंबर 7 पे जब आता है तो पर्सन की लाइफ कैसी चल रही है, क्या है उसकी लाइफ चल रही है, मतलब उसकी लाइफ किस तरह की है, यानी कि वो आदमी कैसा है। उसके बाद आती है नंबर 8 का कार्ड, जो कि ये बताता है कि आपके आसपास की एनर्जी कैसी है, घर की ऊर्जा कैसी है। नंबर 9 बताता है आपके होप को और आपके डरों को और आपके अंदर के फियर्स को, होप, फियर्स और चैलेंजेस को बताता है, आशाओं को बताता है। उसके बाद में आता है नंबर 10, जो कि ओवरऑल आंसर देता है, लाइफ लेसन बताता है। तो जब आप इन कार्ड्स को पढ़ेंगे, जब आप डिटेल में जाएंगे, तब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये बिगनर के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसे बोलते हैं सेल्टिक क्रॉस लेआउट। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे एक्चुअली सेल्टिक क्रॉस अगर आपको आता है तो, या किसी को आता है तो बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा आंसर आता है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आप देते हैं। तो नेक्स्ट लेआउट है जिसको हम कहते हैं चक्रा स्प्रेड। हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, आपको पता है। इसी तरह हर तरफ 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रास यानी 7 कलर की बात करती हूँ मैं,
और हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, और हम अपने कार्ड के थ्रू सामने वाले का कौन सा चक्रा का बैलेंस खराब है, कौन सा डिस्टर्ब है चक्र, हिंदी में चक्र बोलते हैं, इंग्लिश में चक्रा बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो चक्र है कौन सा बैलेंस किसी का ठीक नहीं चल रहा है, ये हम चक्र स्प्रेड से जानते हैं। चक्र स्प्रेड में यह होता है, शायद आपको पता हो 7 चक्रास कौन से होते हैं, जो कि हमारे मूलाधार से स्टार्ट होके हमारे सर के बीच में जो क्राउन चक्रा होता है, सहस्त्रार चक्र होता है, वहाँ तक होते हैं। चक्रों के बारे में आपको जानना है तो फिर वो मुझे आपको बताना पड़ेगा अलग से, या आप उसे कहीं और से पता करना चाहें तो भी पता कर सकते हैं, और अगर मुझसे जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 7 चक्रा में ये होता है कि हम 7 कार्ड निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये कार्ड हमने फ़िलहाल तो ऐसे ही निकाल लिए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कार्ड पुल करने के लिए तरीके, उनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये हो गया हमारा मूलाधार चक्र, जिसे कि हम रूट चक्र कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है नंबर 1 का। नंबर 2 का है स्वादिष्टान चक्र, ठीक है, सैक्रल चक्र। नंबर 3 का जो है वो है मणिपुर चक्र, जिसको कि हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं इंग्लिश में। फिर नंबर 4 पर आता है हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं। नंबर 5 पे आता है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। नंबर 6 पे आता है आग्नेय चक्र, जिसको कि थर्ड आई चक्र बोलते हैं। और लास्ट में आता है सहस्त्रार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र। अब अगर हम किसी की रीडिंग करते हैं, मैं इनको थोड़ा सा ऐसे करती हूँ ताकि हमें दिखें, 1 1 2। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। मैं ये कार्ड्स यहाँ रखती हूँ। 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और नहीं तो ऐसे ही रखते हैं, एक एक को उठा के मैं आपको बता देती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने मूलाधार चक्र का, यानी कि रूट चक्र। तो इस टैरो को देख के, इसकी फ़ोटो को देख के, इसके कलर्स को देख के, इसकी एनर्जी को देख के हमें पता चल जाता है कि रूट चक्र बिल्कुल सही है। इसके बाद नंबर आता है इसका जो कि स्वादिष्टान चक्र है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो मूलाधार चक्र है वो आपके होम, फाइनेंस, सिक्योरिटी से जुड़ा होता है, मनी से जुड़ा होता है, धन धान्य से जुड़ा होता है, आपके भौतिक जीवन से जुड़ा होता है। तो ये बिल्कुल सही है उस व्यक्ति का जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारी नाभि के नीचे होता है, ऑरेंज कलर का होता है। वो क्रिएटिविटी का होता है, प्रोजेक्ट का होता है, लाइफ के कहना चाहिए कि रिलेशनशिप के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है, फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए, शारीरिक रिश्तों के लिए। तो ये फ़िलहाल हमें नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। फिर नंबर 3 पर है मणिपुर चक्र। मणिपुर यानी कि नाभि के 2 उंगली के ऊपर, 2 उंगली आप रखेंगे तो उसके ऊपर जो चक्र है वो मणिपुर चक्र है, जिसको कि सोलर प्लेक्सस कहते हैं। वो भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ये चक्र एनर्जी, हेल्थ, बुद्धि का चक्र है, और ये आपको आपकी गट फीलिंग का चक्र है, तो ये भी स्वस्थ है। और फिर उसके बाद नंबर आता है हार्ट चक्र का, यानी कि अनाहत चक्र, जिसके अंदर लव और रिलेशनशिप, इमोशंस, इसकी बात होती है, प्रेम की होती है। तो ये भी यस कार्ड है, तो ये भी ठीक है। इसके बाद में नंबर आता है आपका विशुद्ध चक्र का, कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के चक्र में भी आपको कुछ बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड हम 2 तरह से लोग पढ़ते हैं, कभी से यस फील करते हैं, कभी नहीं फील करते हैं। तो
ये कार्ड में ये है कि आपको अपने विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र पर, बोलने चालने पर, कम्युनिकेशन पर, व्यवहार पर थोड़ा काम करना है, बट ये नेगेटिव नहीं है पर काम करना है। उसके बाद नंबर आता है आज्ञा चक्र का यानी कि थर्ड आई का, और ये 100% पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए आज्ञा चक्र भी आपका पूरी तरह से फोकस्ड है, क्योंकि सारी वॉन्ट्स एक ही तरफ जा रही है, यानी कि इसमें इंट्यूशन होता है। आज्ञा चक्र जो होता है वो आपको पूर्वाभास देता है, आपको ट्रस्ट देता है, आपको घटनाएं कई बार पहले से पता चलती हैं, तो ये आपका ठीक है। नंबर आया आखिरी की आध्यात्मिक सहस्त्रार चक्र का, जिसको क्राउन चक्र बोलते हैं, जो सर के ऊपर होता है हमारे। इस कार्ड को देख के पता चलता है कि ये भी पॉजिटिव है, यानी कि लाइफ गोल, स्पिरिचुअलिटी और निर्णय लेने की क्षमता और ईश्वर से कनेक्शन, ये सब चीज़ें हमारे क्राउन चक्र का काम है। बुद्धि के भी ऊपर वाली बात होती है ये, तो ये भी स्वस्थ है। तो अब इन कार्ड्स को देख के आप चक्र स्प्रेड में आप सामने वाले को बता सकते हैं कि उसका नंबर 2 का यानी कि उसका लाइफ की फिज़िकल रिलेशनशिप यानी कि अपनी पत्नी के साथ या अपने पार्टनर के साथ या वो रिलेशनशिप में है, तो उसमें गड़बड़ चल रही है, उसको उसे ठीक करना पड़ेगा। या वो कोई प्रोजेक्ट में है या कोई क्रिएटिव एरिया में काम करता है, तो उसका कहीं ना कहीं उसको ओपन होने की ज़रूरत है। उसने अपने आप को एक लिमिटेशन में बांध रखा है, तो ये आपको उसे बताना पड़ेगा। उसे अपने काम पर उसने इतना ज़्यादा अपने आप को बांध लिया है कि बाकी की लाइफ की फन मस्ती वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका सेकंड चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र उसका सही नहीं चल रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने बताया था कि फिर उसके बाद में उसका थर्ड चक्र भी सही है, उसका फोर्थ चक्र भी सही है। अब उसका फिफ्थ विशुद्ध चक्र में वो शांत बैठा है, बात करना नहीं चाहता है। तो कहने का मतलब है उसके पास टॉपिक्स भी हैं, उसके पास में बातचीत भी है, उसको बात करना भी आता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो बात नहीं कर पाता या नहीं करता। तो उसे अपने विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रोट चक्र का भी बैलेंस ठीक नहीं है, तो उसको उस पर काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप चक्र मेडिटेशन करवाते हैं इन पे, इनको ठीक करने के लिए आप इन्हें और पर्टिकुलर जो चक्र हैं उनको ओपन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन करना बता सकते हैं। तो या फिर आप बता सकते हैं कि आप ऑरेंज कलर पहनिए, आप उससे रिलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करिए, और भी कई चीज़ें हैं जो चक्र को ओपन करने के लिए होती हैं, वो आप उन्हें बता सकते हैं। तो इस तरह से ये चक्र स्प्रेड, लोग जब चक्र बैलेंस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जब किसी को सजेस्ट करना हो कि मैं आपके लिए चक्र स्प्रेड करके देखता हूँ, जैसे कभी किसी की हेल्थ ख़राब हो, कोई किसी का रिश्ते का क्वेश्चन हो, रिलेशनशिप का प्रश्न हो, या कोई डिप्रेशन फील कर रहा हो, या किसी की हेल्थ ठीक नहीं हो, या मनी का प्रॉब्लम हो, या कहीं भी कुछ, तो कोई ना कोई लाइफ का एरिया कोई रुकावट डाल रहा है, तो वो चक्र स्प्रेड से हमें पता चल जाता है। और ये चक्र स्प्रेड भी ज़्यादातर एडवांस लेवल पे लोग यूज़ करते हैं। शुरू में इसे यूज़ नहीं किया जाता है, या फिर क्लाइंट के पूछने पर कि मुझे ये करके देखना है तो किया जाता है। तो आज इतना बताने के बाद मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज ही बता देती हूँ। हाँ, तो चीज़ बताने के पहले मैं आपसे एक बात कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को एडिट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सीधे सीधे मैं इनको लाइव रिकॉर्ड करती हूँ, एडिटिंग नहीं करती हूँ, इसलिए कई बार शब्द या सेंटेंस गलत निकल जाते हैं, जिनको मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि बोलते बोलते अचानक ऐसा हो जाता है। आप सभी के साथ होता है, हम सभी के साथ होता है। तो आप वीडियो को फिर से ध्यान से सुन लीजिए और मुझे इस बात के लिए क्षमा भी कर दीजिए। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि यस और नो, कार्ड्स यस हैं या नो हैं, ये जानने के लिए हमें, ये बताने के लिए हमें इनका जानना या पता होना ज़रूरी है। तो
आज मैं आपको ये बता रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि कौन से कार्ड्स नो होते हैं और कौन से कार्ड यस होते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि फिर ये लंबा हो जाएगा, तो हो सकता है एंड तक आप इसको ना देखें और ये इम्पॉर्टेंट मैसेज आपका निकल जाए। तो मैं आपके लिए इसको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो और आपको जीवन के सारे सुख, आनंद, खुशियाँ हमेशा मिले।